कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बेहद मीठे दिखाई देते हैं। उनकी बातचीत में अपनापन होता है, उनके शब्दों में तारीफ और उनके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती है। वे ऐसे पेश आते हैं जैसे आपकी हर खुशी में वे दिल से खुश हों और आपकी हर कामयाबी उन्हें अपनी लगती हो। लेकिन समय के साथ जब आप उनके व्यवहार को ध्यान से देखने लगते हैं तो महसूस होता है कि इस मिठास के पीछे कुछ और छिपा हुआ है। ये वही लोग होते हैं जो आपकी तरक्की देखकर भीतर ही भीतर बेचैन हो जाते हैं, जिन्हें आपकी सफलता खुशी नहीं देती बल्कि उन्हें अपनी कमी का एहसास कराती है। यही एहसास धीरे धीरे जलन का रूप ले लेता है, जिसे वे दुनिया से और आपसे छुपाए रखते हैं। जलन एक ऐसी भावना है जिसे इंसान अक्सर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि समाज में इसे कमजोरी माना जाता है। कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि वो किसी और से जल रहा है, इसलिए वो अपने मन की इस कड़वाहट को मुस्कान के पीछे छुपा लेता है। जब इंसान अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, जब उसे लगता है कि वो जितना कर सकता था उतना कर नहीं पाया, तब वो दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगता है। यही तुलना, यही असंतोष धीरे धीरे जलन में बदल जाता है। लेकिन क्योंकि वो खुद को अच्छा और समझदार दिखाना चाहता है, इसलिए वो सामने से दोस्ती निभाता है और भीतर ही भीतर नकारात्मक भाव पालता रहता है। अक्सर ये माना जाता है कि जलन दुश्मनों से आती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जलन कभी भी दूर के लोगों से नहीं होती, जिनसे हमारा कोई जुड़ाव नहीं होता। उनकी सफलता या असफलता से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जलन हमेशा उन लोगों से आती है जो हमारे करीब होते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारी तुलना खुद से करते हैं। जब कोई अपना हमसे आगे बढ़ जाता है तो ये बात कई लोगों को अंदर तक हिला देती है। वे ऊपर से भले ही बधाई दें, लेकिन अंदर से उन्हें ये स्वीकार करना मुश्किल होता है कि कोई उनसे बेहतर कर गया। जो इंसान आपसे जलता है वो सामने इसलिए मीठा होता है क्योंकि वो सीधे टकराव से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपनी सच्ची भावना दिखा दी तो लोग उसे नकारात्मक समझेंगे और उससे दूरी बना लेंगे। मीठा बनकर वो अपनी छवि भी बचाए रखता है और आपके करीब भी बना रहता है। वो चाहता है कि आप उसे अपना समझें, उस पर भरोसा करें और उससे खुलकर बात करें। यही भरोसा उसे आपकी जिंदगी की जानकारी देता है, जिसे वो बाद में अपने मन में जमा करता रहता है। मीठा बनकर ऐसे लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपकी योजनाओं को समझते हैं और आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं। आप उन्हें अपना मानकर अपनी परेशानियां बताते हैं, अपने डर साझा करते हैं और अपने सपनों के बारे में खुलकर बात करते हैं। लेकिन आपको यह एहसास नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति इन बातों को सहानुभूति के लिए नहीं बल्कि तुलना और विश्लेषण के लिए सुन रहा है। वो आपकी हर बात को अपने मन में तौलता है और कभी कभी इन्हीं बातों को दूसरों तक पहुंचाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। जब आप सफल होते हैं तो ऐसे लोग आपको बधाई जरूर देते हैं, लेकिन उनकी खुशी अधूरी होती है। उनके शब्दों में उत्साह नहीं होता और उनकी आंखों में सच्ची चमक नहीं दिखती। वे आपकी उपलब्धियों पर थोड़ी देर बात करते हैं और फिर विषय बदल देते हैं, जैसे आपकी सफलता उन्हें असहज कर रही हो। लेकिन जब आप किसी परेशानी में होते हैं या किसी असफलता का सामना करते हैं, तब वही लोग ज्यादा रुचि दिखाते हैं। बाहर से वे सहानुभूति जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि आपकी परेशानी उन्हें अपनी नाकामी से थोड़ा बेहतर महसूस कराती है। ऐसे लोग अक्सर तुलना की भाषा बोलते हैं। वे आपको बार बार किसी और से तुलना करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि कोई और आपसे आगे है या आपसे बेहतर है। ये तुलना आपके भले के लिए नहीं होती, बल्कि आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए होती है। धीरे धीरे वे आपके मन में शक पैदा करना चाहते हैं ताकि आप खुद पर भरोसा करना छोड़ दें। जब इंसान खुद पर शक करने लगता है, तब वो दूसरों की बातों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है और यही स्थिति जलने वाले इंसान को संतुष्टि देती है। जो लोग आपसे जलते हैं वे अक्सर आपकी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। वे सीधे आपकी बुराई नहीं करते, बल्कि आपकी कही बातों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश करते हैं कि आप गलत नजर आने लगे और वे खुद मासूम बने रहें। सामने वे कहते हैं कि वे आपके अपने हैं, लेकिन पीछे आपकी छवि को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे लोग अचानक वार नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे माहौल बनाते हैं ताकि आपको समझ भी ना आए और असर भी हो जाए। समझदारी इसी में है कि हम हर मीठी बात पर भरोसा न करें। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। जो व्यक्ति सच में आपका अपना होता है वो आपकी सफलता से खुश होता है, बिना किसी तुलना के और बिना किसी जलन के। वो आपकी तरक्की को अपनी हार नहीं बल्कि प्रेरणा मानता है। लेकिन जो आपसे जलता है वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी लड़ाई आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है।
ऐसे लोगों से लड़ना या उन्हें बदलने की कोशिश करना अक्सर बेकार साबित होता है। सबसे बेहतर रास्ता है सतर्क रहना, कम बोलना और ज्यादा समझना। हर किसी को अपनी जिंदगी के हर पहलू की जानकारी देना आपको कमजोर बना सकता है। अपनी योजनाओं, अपने सपनों और अपनी कमजोरियों को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखना चाहिए जो सच में आपके भले के लिए खुश होते हैं। दूरी बनाना कभी कभी स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा होती है। अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर लोग आपसे जल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वे करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। दुनिया में कोई भी औसत इंसान से नहीं जलता। जलन हमेशा उसी से होती है जो आगे बढ़ रहा होता है, जो खुद पर काम कर रहा होता है और जो चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी चुपचाप बढ़ती सफलता ही हर जलने वाले इंसान के लिए सबसे मजबूत जवाब है।